नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि महाबोधि से जुड़ी हुई सारी खबर हमारा चैनल आपको निरंतर दिखा रहा है। भंते विनयचार्य जी की जो अर्जी लगनी थी 29 मई को कोर्ट में, उसके बाद डिसाइड होने वाला था कि वो रिहा होंगे या उनका रिमांड जो है वो फिर से बढ़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगाए गए हैं झूठे, जिसकी वजह से उनकी जो है वो जमानत नहीं हो रही है, उनको बेल नहीं मिल रही है। अब इस बीच में एक पक्की खबर आई है हमारे तरफ, जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा। आपको बता दें कि ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो है भंते विनयचार्य जी के ऊपर प्री प्लानिंग करके किस तरह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। और एफआईआर करने वाले लोग कौन हैं? जो आपको ये फ़ोटो में जो 3 भंते दिख रहे हैं, जिन्होंने मिलकर भंते विनयचार्य को फंसाने की साजिश की है। अब इनके नाम भी जान लीजिए आप। इनके नाम है दोस्तों भंते सुनील पाल, भंते प्रज्ञाशील और श्रामनेर शिवली। इन तीनों ने भंते विनयचार्य पर सोच समझकर इनके ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, जिसके वजह से वो अभी तक छूट नहीं रहे। अब इनको जो पूरा ताकत मिल रही है वो मिल रही है आकाश लामा की तरफ से। अब आकाश लामा इसके बीच में बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है। अब कैसे? देखिए, जब ये आंदोलन चल रहा था तो आकाश लामा तो एक जगह बैठे थे, लेकिन विनयचार्य जो है वो संपूर्ण जगह जगह घूमकर, महाराष्ट्र हो या कई और शहर हो, यहाँ पर घूमकर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और 12 मई को, मतलब बुद्ध पूर्णिमा के दिन 12 लाख बौद्ध अनुयायी वहाँ पर आने का आह्वान किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जितने लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे उतने पहुँचे नहीं। सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर आपको लोग देखने को मिले हैं तो वो है विदर्भ के लोग। इसके बाद नए नए गेम शुरू हुए। आकाश लामा ने खुद का जो अकाउंट है वो स्विच कर दिया, मतलब उसको कहा कि गवर्नमेंट ने उसे बंद करा दिया, और जो पैसा आ रहा था वो रुक गया। और दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए कि भंते विनयचार्य के अकाउंट में 40 लाख आ गए, विलास करात के अकाउंट में 50-60 लाख आ गए। इस तरह से अभी ये बीटीएमसी एक्ट की लड़ाई, जो कानून रद्द करने की थी, वो छोड़कर ये आपसी रंजिश में आ गए हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। इस चक्कर में आकाश लामा ने पूरे आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। फिर अचानक आकाश लामा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई, आंदोलन रद्द कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है। भाई, तो इस देश की धरोहर जो है वो भगवान बुद्ध की वजह से, इस देश की पहचान भगवान बुद्ध की वजह से है। उसको बचाना छोड़ के इन्होंने सीधा बीच में ऐलान कर दिया कि हमने आंदोलन रद्द कर दिया है, कुछ दिनों के लिए उसको स्टॉप लगा दिया है, फिर हम उसको फिर से शुरू करेंगे, मतलब पोस्टपोन कर दिया है। फिर विनयचार्य की वापस एंट्री होती है कि ऐसा कैसे इन्होंने कह दिया, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन चलते रहेगा। फिर आता है बुद्ध पूर्णिमा का दिवस, जब आंदोलन जहाँ पे स्थल है, उस आंदोलन स्थल पे सारे दुनिया भर के, भारत के बौद्ध भिक्षु मिलकर एक साथ परित्राण पाठ कर रहे हैं। लेकिन महाबोधि परिसर के अंदर इनको एंट्री नहीं मिल रही। तो महाबोधि परिसर के अंदर कौन जा रहा है? बिहार का राज्यपाल मुस्लिम, भगवान बुद्ध के प्रतिमा के नीचे शिवलिंग की प्रतिमा रखकर उसकी पूजा की जा रही है बुद्ध पूर्णिमा के दिवस, वो भी मुस्लिम के हाथों। मतलब देखिए सरकार का कितना बड़ा गेम, कितना गंदा खेल, ताकि आपसी रंजिश हो, हिंदू मुसलमान बौद्ध के बीच में लड़ाई हो। और यही चलते आ रहा है, और इन सब के बीच में महाबोधि की लड़ाई रुक सी गई है। अभी ना आपको आंदोलन के अपडेट आ रहे होंगे, ना आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर आ रही होंगी, क्योंकि अभी लोग भी तंग आ चुके, बोर हो चुके हैं। क्योंकि कब तक ये आंदोलन चलेगा? आंदोलन को दिशा देने वाले ही दिशा उसकी हीन कर रहे हैं। जो भंते विनाचार्य इस आंदोलन को लेके चल रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया है, उनको बेल नहीं मिल रही, उनके रिमांड्स बढ़ाए जा रहे हैं। समझ रहे हो? जो आकाश लामा, अब इस बौद्ध भिक्षु की हम बात करते हैं, जब हमारा मीडिया वहाँ पर गया था तो इन्होंने कहा था कि विदर्भ से आए हुए, स्पेशली विदर्भ से आए हुए पत्रकारों की वजह से हमारा ये आंदोलन खराब हुआ है। अब इन भंते जी को कौन समझाए कि नेशनल मीडिया तो बिक चुकी है, वो तो कोई खबर छाप नहीं रहा, लेकिन जो हमारे बंदे जो वीडियो चला रहे हैं उसकी वजह से इस आंदोलन को थोड़ा बल मिल रहा है। और आप जो बोल रहे हैं, जो वहाँ पर चल रहा है, वो हमारा दिखाना काम है, इसलिए हमारे लोगों ने दिखाया। जय भीम के नारे जब इस आंदोलन स्थल पे लगे तो आकाश लामा जी के शब्द है, ये कहते हैं कि यहाँ पर जय भीम नहीं बोलना। ऐसे हमारे पत्रकारों मित्रों ने कहा है हमें। बताइए, मतलब ये कितनी बड़ी शोकांतिका है कि बाबा साहब का नाम या उनके जय भीम के नारे लगाना भी आकाश लामा को गवारा नहीं हो रहा।
इससे बड़ी दुर्दैवी बात क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाबोधि से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएं। ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए सोशल मीडिया जो है, बहुजन मीडिया है, वो पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन अब ये लोग आपस में ही बढ़ चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। विनयचार्य जेल में चले गए हैं, विलास खरात का अता पता नहीं है, और आकाश लामा जो है वो इस आंदोलन को किस दिशा में ले जा रहे हैं उसका भी कुछ पता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस आंदोलन का होगा क्या, कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और कैसे हमें न्याय मिलेगा, कैसे महाबोधि ब्राह्मण मुक्त हो। तो इसके लिए दोस्तों हमें आगे बढ़ना है और इस आंदोलन को बल देना है। जो भी इस आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें बनाते हैं उनको आप सपोर्ट करना है, उनके वीडियोस पूरे देखना है, वीडियो को बहुजन लोगों में शेयर करना है और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है। बहुजन मीडिया को सपोर्ट करना है, चाहे फिर वो आर्थिक मदद हो या फिर उनके वीडियोज़ देख कर हो। पूरी कोशिश करेंगे कि हम महाबोधि से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुँचाएँ। काफ़ी बौद्ध भिक्षु ने भी आकाश लामा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने क्या क्या हरकतें की है और इस आंदोलन की कैसी दिशा भूल की है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहे, वीडियो को शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।